ऐसा हॉस्टल भूमिहारों का ऐसा पूरा का पूरा कीड़ा बन चुका है कि उसमें भूमिहार को छोड़कर कहे तो कोई यादव एंट्री नहीं कर सकता है। एक हॉस्टल जिसमें कोई मुसलमान नहीं घुस सकता है। एक हॉस्टल उसी विश्वविद्यालय में है कहे तो जहां पर कोई भूमिहार राजपूत नहीं घुस सकता है, केवल यादव ही जा सकता है। एक हॉस्टल है जिसमें केवल मुसलमान रह सकता है। और यह तमाम कहानी सुनकर आपको बहुत बड़ा आश्चर्य लगेगा, आपको लगेगा कि हम पूरा का पूरा बकवास कर रहे हैं। इस बकवास के पीछे की कहानी और खबर, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सबसे पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए। पिछले 2 से 3 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार पटना विश्वविद्यालय के सैनपुर छात्रावास का वीडियो कहे तो इस पर खूब ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम प्रकार के गाने आपको सुनाई देंगे। गानों में आपको सुनाई देगा कि कहे तो नदी नाला सरकार के है, बाकी या भूमिहार के। कई गाना बजता है कि प्रखंड हाँ जिला भूमिहारे से हिला, मतलब कि कई प्रकार के गाना सुनने को मिलता है। ये सब कुछ होता है, यहाँ तक ठीक था। पूनम की बाती छात्र थे, उन्होंने उमंग किया, मस्ती किया, मामला तब बढ़ गया और सोशल मीडिया पर टिप्पा टिप्पणी होने लगी पूरा का पूरा। जब पटना के नाला रोड के व्यापारी अपना दुकान बंद कर देते हैं और दुकान बंद कर के देने के बाद बड़ा पोस्टर लगा जिस पर लिखा रहता है कि जब तक प्रशासन सैदपुर छात्रावास के छात्रों से उनकी सुरक्षा, उनकी गुंडागर्दी को कम करने का प्रयास नहीं कर लेती है, कोई उपाय नहीं कर देती है, तब तक हम लोगों अपना दुकान नहीं खोलेंगे, दुकान बंद रहेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर भूमिहार को लेकर, अलग अलग जातियों को लेकर खूब टिप्पा टिप्पणी होने लगती है। लोगों ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का सैदपुर छात्रावास भूमिहारों का अड्डा है, किला है। हमने दूसरे हॉस्टल के बारे में समझना चाहा, क्या वाकई में वह सैदपुर ही ऐसा छात्रावास, हमें पता चला कि ना, पटना विश्वविद्यालय में ऐसे कई सारे हॉस्टल जिनकी पहचान जातियों के नाम से फेमस है। मसलन कोई हॉस्टल जहाँ पर केवल यादव छात्रावास ही रहता है, दूसरी जाति का छात्रावास वहाँ पर रह ही नहीं सकता है, न रहता है। सैदपुर छात्रावास जिसमें भूमिहारों को छोड़कर कहे तो किसी दूसरे जाति का छात्र एंट्री नहीं करता ही नहीं है उसमें। अगर उसको वह हॉस्टल के अवार्ड हो जाता है तो वह छोड़कर उसे भाग जाता है, वह दूसरे हॉस्टल में अपना ट्रांसफ़र करवा लेता है। हमने सोचा कि इस पर बातचीत किया जाए, आपको बताया जाए, आगे उसे परिणाम का स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। हमने सालों पहले बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ा था, जाना था, साल 2023 में वह आर्टिकल बीबीसी ने प्रकाशित किया था। उस आर्टिकल में कहा गया था कि जो पटना विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है उनके बारे में कि वह जातियों के समीकरणों के लिहाज से उसका किला का बन चुका है पूरा का पूरा। उसी आर्टिकल में कहा गया था जो पटना विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उनके हवाले से कि एक बार जो सैदपुर छात्रावास है उसमें किसी गैर भूमिहार छात्र का अलॉटमेंट कर दिया गया। वहाँ पे गैर भूमिहार छात्र पहुंचा तो भूमिहारों ने उसको हॉस्टल में घुसने नहीं दिया, उन्होंने हॉस्टल से उनको वापस लौटा दिया। वह पदाधिकारी उस आर्टिकल में बीबीसी ने कहते हैं कि बाद में जब उनको पता चला कि भूमिहार छात्रों की कि हमने भूमिहार जहाँ पे रहते हैं उस हॉस्टल में किसी पिछली जाति के छात्रों को भेज दिया था, तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया था। हमने वो आर्टिकल पढ़ा, हमने समझना चाहा कि क्या दूसरे हॉस्टल की भी ऐसी परिस्थिति है पूरा का। हमें पता चला कि कोई हॉस्टल है जहाँ पे कई सारे हॉस्टल भूमिहार राजपूत नहीं, केवल पिछड़ी जातियों के छात्र रहते हैं। कोई ऐसा हॉस्टल है, कोई ऐसा पीजी है जहाँ पे केवल यादव रहते हैं, किसी दूसरे जाति का कोई छात्र वहाँ पे मतलब कि भूमिहार राजपूत वहाँ पर नहीं घुस सकता है। और जब पटना विश्वविद्यालय की सच्चाई के बारे में हमने उस वक्त पे पढ़ा था तो हमें लगता कि आज इसकी ज़रूरत है, इस पर बात बताई जाए। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है लगातार, लोगों को लगता है कि किसी जाति के नाम पर अगर नारेबाजी होती है तो वह हमारे लिए प्राउड का बात है, गर्व की बात है। जाति पर प्राउड होना चाहिए, सबको अपनी जाति पर गर्व है, अभिमान है, सबको गर्व की अनुमति होना चाहिए अपनी जाति पर, वह किस जाति में पैदा हुआ है। लेकिन यह गर्व की अनुभूति जब किसी का अहित करने लगे तो शायद उस पर बोलना भी चाहिए। नाला लोडे में क्या कुछ हुआ सरस्वती पूजन के दौरान का किस्सा सुनिएगा, पूरा सोशल मीडिया पर तमाम रील्स वायरल आपने देखा होगा। सैदपुर छात्रावास के छात्र जब सरस्वती मैया का प्रतिमा लेकर निकलते हैं तो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात थी, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में फोर्स तैनात थे। इतनी सुरक्षा के बीच सैदपुर छात्रावास के लड़के जो है वह प्रतिमा लेकर जा रहे थे।
उससे उन छात्रों की भी सुरक्षा हो रही थी और छात्रों से जो अन्य लोग थे, अन्य हॉस्टल के छात्र थे, उनकी भी सुरक्षा हो रही थी। सैदपुर छात्रावास के लड़के बाहर निकलते हैं। व्यापारी कहती है कि नाला रोड पर किसी ने माइक ने कहा इन लोगों ने चंदा नहीं दिया है, और इसके बाद वहाँ पर दुकानों में शटरों पर वह मारने लगे, डंडा वगैरह से पीटने लगे, लाठी वगैरह से पीटने लगे। इसके बाद यहाँ तक आरोप लग जाता है कि महिलाओं को किसी ने कुछ कह दिया। इसके बाद व्यापारियों ने दुकान बंद कर दिया। जो उन्होंने चंदा दिया था उसका रसीद वह दिखाने लगे और उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन इन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं करते तब तक हम लोगों का विरोध होगा। हम एक और बात बताना चाहते हैं आपको कि सैदपुर छात्रावास हो या पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रावास का किस्सा कहानी कहा जाता है कि वहाँ पर कोई IAS हो, IPS हो, कोई MP हो, कोई ML हो, वो अभी घुसने की जरूरत नहीं करता है उसमें। वह आम तौर पे नहीं चाहता है कि इसमें घुसा जाए, क्योंकि वह जानता है कि अगर एक बार इसमें एंट्री हो जाएगी तो आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। तमाम प्रकार के किस्से कहानियाँ आप जब खोलेंगे तो बड़े बड़े अखबारों का पन्ना, बड़े बड़े आर्टिकल आपको मिल जाएगा। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जाति के नाम पर जो तमाम न्यूज़ वायरल हो रहा है हर जगह, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कहे तो कोई आकर कह रहा है कि सैदपुर छात्रावास वही है जहाँ पे किसी भूमिहार को, यादव छात्रावास जहाँ पे यादव रहते हैं वहाँ के जो भूमिहार छात्रावास में रहता था एक लड़के को उन्होंने मार दिया। जो सोशल मीडिया पर कोई आकर सैदपुर छात्रावास की वकालत कर रहा है, वह यादवों को लेकर टिप्पणी कर रहा है। हमने जब तमाम चीज़ें देखी तो हमने सोचा कि इस पर चर्चा किया जाए। हमने समझना चाहा कि आखिरकार यह जाति के हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट की व्यवस्था कैसे हो सकती है। हमने इसके बारे में समझने के लिए और खोजबीन की। हमें पता चला कि एक आर्टिकल के जरिए से कि जाति के नाम पर वाकई में पटना विश्वविद्यालय में का कोई हॉस्टल बना नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ जो प्रशासन था, भूमिहारों ने सैदपुर छात्रावास को अपना बना लिया। उन्होंने कहा कि ना यहाँ पर सिर्फ भूमिहार ही रहेगा, अगर कोई और रहेगा तो किसी भूमिहार छात्रों की कृपा पर रहेगा और भूमिहारों ने घुल मिलकर ही वह रहेगा। इसी प्रकार से किसी दूसरे छात्रावास की स्थिति ऐसा ही बन गई कि वहाँ पर किसी पिछड़ी जातियों के जो लड़के थे, छात्रों थे, उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और PDC ने अपने आर्टिकल में कहा कि आज की तारीख में छात्र एक दूसरे के हॉस्टल में रहना चाहते ही नहीं है। वह चाहते हैं कि हम उनको डर भी रहता है, अगर अकेले रहेंगे, अपने झुंड से बाहर रहेंगे तो हमेशा डर बना रहेगा पूरा का पूरा। फिलहाल पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर छात्रावास के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। गांधी मैदानों पूरे के पूरे पटना का जो एकदम प्रमुख इलाका है, इन तमाम इलाकों में नदी नाला सरकार के बाकी है, भूमिहारे से हिला, जीवार प्रखंड हिला, इन तमाम गानों पर खूब नाच गाना हुआ। लेकिन नाच गाना के बाद कहे तो नाला रोड के व्यापारियों ने जो कहा वह चर्चा का पूरा विषय। बाकी पर क्या सोचते कमेंट में जाइएगा, बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे खबरें कैसे लगी, बहुत बहुत धन्यवाद।